टीवी श्रृंखला प्रतिबद्ध की शूटिंग ब्रज में प्रारंभ। विगत दिनों प्रसार भारती ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन द्वारा आरंभ किए गए ओटीटी चैनल वेब्स के लिए स्वीकृत टीवी श्रृंखलाओं का निर्माण कार्य अनुभवी निर्माता, निर्देशकों एवं लेखकों को सौंपा गया है। उसी क्रम में दूरदर्शन एवं फिल्म जगत के प्रख्यात लेखक, निर्माता, निर्देशक सिद्धार्थ नागर को भी टीवी श्रृंखला प्रतिबद्ध का निर्माण करने हेतु अनुबंधित किया गया है। आज उस सीरियल का उद्घाटन शॉर्ट वृंदावन स्थित श्री बांके बिहारी जी के चरणों में शीश नवाते हुए किया गया। तत्पश्चात वृंदावन शोध संस्थान में कुछ महत्वपूर्ण शॉट का फिल्मांकन भी किया गया। इस अवसर पर सिद्धार्थ नागर जी ने बताया कि इस सीरियल में मुंबई फिल्म जगत के नायिका आस्था चौधरी, नायक यश सिन्हा, खलनायक ब्रजेंद्र काला के अलावा अयूब खान, अविनाश सजवानी, अभिनव चतुर्वेदी, देव चौहान, अनीता सहगल, दीप्ति मिश्रा, अमिता नागिया, पूर्णिमा के अलावा स्थानीय कलाकार साजन चतुर्वेदी, विनय गोस्वामी, मनमोहन, देवेंद्र पाल, आकाश चौधरी, ऋषिता, विकास शर्मा, अपूर्वा गुप्ता की महत्वपूर्ण भूमिकाएं होगी। इस अवसर पर सिद्धार्थ नगर सहित श्रृंखला के सह निर्माता आकाश वशिष्ठ, दिनेश सहगल, रचनात्मक प्रमुख अर्चना सेकिया, निर्माण प्रमुख रवीड़ सोरते, कला निर्देशक महेंद्र राउत, छायाकार मुकेश शर्मा आदि लोग उपस्थित रहे। क्या है ये पूरी शूटिंग किस तरह से? देखिए, वृंदावन में शूटिंग ये अभी एक प्रसार भारती ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन, उनका एक नया चैनल दूरदर्शन के बाद आया, ओटीटी चैनल। क्योंकि अब आजकल ओटीटी छाता जा रहा है, तो हमारे अपना प्रसार भारती ने पहल की, एक बहुत अच्छा चैनल लेकर आए हैं। उसमें उन्होंने कुछ अभी नए शोज शुरू किए हैं, जिसमें से हम लोग ये नया एक हमारा जो सीरियल है मेरा, वो है प्रतिबद्ध। अब क्योंकि दूरदर्शन के लिए मैं तो 36-37 सालों से बना ही रहा हूँ रेगुलर। कुछ हमने 3000 आवर्स से ज़्यादा की प्रोग्रामिंग दी है दूरदर्शन को, और अब ये एक नई जिम्मेदारी दी है, वहाँ से मिली है। तो उसको मैं और मेरे साथ में अर्चना सेकिया हैं, जो हमारी क्रिएटिव हेड भी हैं, और मेरे साथ ये डायरेक्शन में बहुत सालों से 20 वर्षों से मेरे साथ काम कर रही हैं। और भी यूनिट है पूरा, हम लोग कोशिश कर रहे हैं। और वृंदावन से इसकी शुरुआत की हुई है, क्योंकि ये कहानी जो है, ये कहानी है बेस्ड, जैसा टाइटल है, प्रतिबद्ध। तो ये सिविल सर्विसेज से जुड़े जितने भी लोग हैं, या जो और लोग भी हमारे राष्ट्र को जो लोग समर्पित हैं, जिनका एक समर्पण है, तो ये बड़ी भावुक भी कहानी है इसमें। क्योंकि उनके जो परिवार का समर्पण उनके लिए होता है, तो वो देश के लिए, राष्ट्र के लिए समर्पित रह पाते हैं। क्योंकि उन लोगों का ना तो कोई समय होता है, ना कुछ होता है। तो ये बड़ी अच्छी एक कहानी है, जिसमें कि हम लोग IAS ऑफिसर, IPS ऑफिसर्स और आर्मी की भी कुछ बैकग्राउंड है, कुछ और भी लोग हैं, कुछ मेडिकल से जुड़े हुए लोग हैं, उसके ऊपर ये धारावाहिक। और इसमें कई सारी जगह की शूटिंग है। अभी हम मथुरा, आगरा, ये अपना वृंदावन में है, फिर हम लोग लखनऊ शूटिंग करेंगे, फिर हम लोग महाराष्ट्र में शूटिंग करेंगे, मुंबई है, नासिक है, गुजरात के कोस्टल बॉर्डर्स पे शूटिंग करेंगे। तो कोशिश कर रहे हैं कि ये धारावाहिक भी मेरे पुराने सारे धारावाहिकों की तरह एक सराहना पा सके दर्शकों की। यही बांके बिहारी जी लाल से अपनी। सर, फिल्मी जगत में आप लंबे समय से जुड़े हुए, चाहे डायरेक्शन में हो, चाहे राइटिंग में हो। सर, वृंदावन, मथुरा और ब्रज को ही सबसे पहले आपने कैसे चला? नहीं, तो मैं तो ब्रज में तो मैंने आज से करीबन 28-30 साल पहले ब्रज का बिरजू बनाई थी, पहली पिक्चर। और ब्रज में एक अरसे के बाद, काफ़ी 30-35 सालों से, क्योंकि मेरा जुड़ाव उत्तर प्रदेश से ही, मैं मथुरा में पढ़ा हुआ हूँ, मथुरा में पढ़ा हूँ, लखनऊ में मेरी शिक्षा दीक्षा हुई है। मैं लखनऊ में थिएटर बहुत अरसे तक किया। तो मैं पहले फिल्मों में काम करता था एज एन एक्टर। मैंने 16 फिल्में एज हीरो करी थी। फिर मैं जब सीरियल बनाने लगा 22-23 साल की अवस्था में, तो मैंने शुरुआती दौर में भी यहाँ पर कुछ काम किए, काफ़ी कुछ किया। और हमने जब ब्रज का बिरजू यहाँ बनाई, तब तक यहाँ कुछ वो होता नहीं था कि यहाँ एक ब्रजभूमि बनी थी पहले। फिर मैंने यहाँ पे आगे अखंड सौभाग्यवती सीरियल बनाया, स्टार प्लस के लिए एक शो हमने यहाँ पर किया। फिर उसके बाद और भी फिल्में बनाई। तो अभी धप्पा मैंने बनाई थी आगरा, मथुरा में 1 महीना पूरा यहीं थे। तो क्योंकि हमारी जो उत्तर प्रदेश की सरकार है, उसकी एक बहुत प्रोत्साहन देती है वो, जो लोग भी यहाँ पर फिल्म बनाने आते हैं उत्तर प्रदेश में। और इसमें कोई वो नहीं। अब मेरे साथ में यहाँ पर आए भी हो उत्तर प्रदेश फिल्म बंधु के जो सर्वे, उन्होंने बहुत योगदान किया है। मिस्टर दिनेश सहगल वो यही हैं।
तो ना ही सिर्फ वो अनुदान देते हैं, अनुदान नहीं पाते। उत्तर प्रदेश में जो कि आज से पहले हम लोग छोटे थे, लोग कहते थे बड़ा पिछड़ा हुआ प्रदेश है, ये है वो है, मैंने आज तक नहीं देखा यहाँ इतनी शूटिंग सबसे ज़्यादा अभी उत्तर प्रदेश में हो रही है। आज भी लखनऊ में 12 फिल्मों की शूटिंग चल रही है। यहाँ पे जो कॉपरेशन मिलता है यहाँ के लोगों का, और हमारी जो फिल्म बंधु है उत्तर प्रदेश शासन की एक इकाई है, तो उसको बेस्ट फिल्म फ्रेंडली प्रदेश का हमारे उत्तर प्रदेश को 4 बार से अवार्ड मिल रहा है। तो ये तो जगह मेरी तो बचपन की जगह, तो ये तो बिहारी जी। सर ओटीटी को जो न्यू कमर्स हैं उनको काम करने का मौका मिल रहा है, न्यू आइडियाज़ को काम करने का मौका मिल रहा है, ओटीटी कितना साकार होता जा रहा है इस फिल्म जगत में? देखिए ओटीटी तो बहुत चल रहा है, लेकिन क्या है, जो मेरी अपनी व्यक्तिगत जो सोच है, अभी उस पर लोग काफ़ी ध्यान भी गया है। ये जो ओटीटी में जिस तरीके के दृश्य बहुत सारे दिखाए जाते हैं, आते हैं, और आधुनिकता के नाम पर जो उसमें एक जिस तरीके का नंगापन दिखाया जाता है, वो हमारी संस्कृति का हिस्सा नहीं है। उसका हम लोगों ने हमेशा मैंने तो कितने काम छोड़े। मैं बॉम्बे में इतने साल से, मेरा 37 साल में मैंने इतने सीरियल्स बनाए, हर साल में 3-4 शोज़ या पिक्चरें बनाई, लेकिन हमने वो काम नहीं किया क्योंकि जो हमारी संस्कृति को ज़रा सा भी, या जो हमें हमारे ऊपर कोई निशान उठाए, क्योंकि हमारे लिए सरस्वती पूजन, बाद में हमारे लिए वो कारोबार। बिल्कुल, क्योंकि आपके ही देखिए इसमें यश सिन्हा है जो बहुत सीरियल और फिल्मों में आए, आस्था हैं, आस्था इसमें लीड कर रही हैं। बाकी इसमें कई वर्षों के बाद हम लोग में बहुत पॉपुलर चर्चित चेहरा अभिनव चतुर्वेदी जो नन्हे बनते थे, वो इसमें बहुत अच्छा रोल कर रहे हैं। बाकी इसमें दीप्ति मिश्रा हैं, इसमें फरीदा जलाल जी से बातचीत चल रही है, इसमें ब्रजेंद्र काला हैं, इसमें ये देव चौहान हैं, इसमें श्रुति उल्फत एक बहुत बड़ी आर्टिस्ट हैं, वो हैं, और भी तमाम काफ़ी सारे नोन एक्टर्स। मेरे सीरियल्स की जो यूएसपी रही है मेरे सारे धारा, उसमें सारे स्टार, मैं राजेश खन्ना जी को लेकर सीरियल बनाई थी, सबको पता है, तो सारे हमारे सीरियल में बड़े एक्टर रहे हैं, बड़े स्टार रहे हैं। इसमें भी काफ़ी हैं, इसमें अभी ये अपने बहुत सारे एक्टर अभी आने वाले, कि उसमें कास्ट बहुत लंबी चौड़ी है। कितने दिन चलेगी यहाँ पे? अभी यहाँ 10 दिन है, हर महीने ही आएंगे हम लोग, हर 1.5 महीने में एक बार आगरा मथुरा आएंगे उसके लिए। माता जी राइटर हैं, वो उनका भी मथुरा में सबसे पहले, फिल्मों की बात बाद में आती है, पहले उनका मथुरा में उन्होंने यहाँ पर जब थिएटर शुरू, पहले आकाशवाणी में थी, फिर आज से 50 साल 45 साल पहले उन्होंने यहाँ पर रंगमंच शुरू किया, जब यहाँ कोई कुछ भी होता नहीं था। फिर मेरे भाई आदरणीय संदीपन नागर जी ने उसको और बढ़ाया, और उसके बाद अभी भी यहाँ चीज़ें हो रही हैं, विनय करते हैं, और भी लोग बहुत अपना थिएटर कर रहे हैं। और मेरी माताजी जब गई तो वो उस समय फिल्म इंडस्ट्री में कोई भी फीमेल राइटर नहीं थी। आज तो हमारी अर्चना वगैरह देखिए, लोग कितना अर्चना डायरेक्शन करती हैं, सब करती हैं उस टाइम नहीं था। तो उनकी निकाह पिक्चर आई, चलिए बढ़िया हुआ, फिर उसके बाद आती रही फिल्में, आखिर क्यों हिट हुई, फिर नगीना सुपर डुपर हिट हुई, निगाहें उससे भी बड़ी हिट हुई, ईश्वर हिट हुई, सैलाब हुई, फिर बागवान तक पहुंची, सिलसिला चलता रहा। सर प्रमुख चेहरे कौन कौन रहेंगे इसमें? मेरे को थोड़ा क्रैम्प आया था। बुनियाद के बाद 1986 के बाद टेलीविज़न तो जुड़ा रहा हूँ, लेकिन एक टेलीविज़न सीरियल के फॉर्मेट में सिद्धार्थ नागर जी जो सीरियल कर रहे हैं, और सिद्धार्थ से मेरे पारिवारिक संबंध रहे हैं। मेरे पिताजी और अचला जी दे वर टुगेदर इन आगरा, और दी आगरा यूनिवर्सिटी, और रवीना टंडन के फादर भी और मेरे फादर, ये सब लोग साथ में पढ़ते थे। और सिद्धार्थ ने, संदीपन भाई तो अब ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे, तो ये परिवार के साथ एक बहुत अच्छा संबंध रहा है। और ये जो धारावाहिक है वो काम तो बहुत अच्छा करते ही हैं, साथ साथ में मुझे यूनिफॉर्म में वापस आने में अच्छा लग रहा है, क्योंकि मैंने एंकरिंग के माध्यम से मैं माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रोग्राम्स एंकर कर चुका हूँ, ट्राइब्स इंडिया का गुडविल एम्बेसडर हूँ। तो एंकरिंग का काम दिल्ली में बहुत मेरा रहता है। दूरदर्शन के साथ मैं डीडी स्पोर्ट्स और डीडी उर्दू का दोनों का प्रोग्राम्स करता रहा हूँ, मेरी बेटी न्यूज़ एक्स में काम करती है। तो क्या है कि देखिए, एक जब वापसी होती है तो एक आदमी मेंटली प्रिपेयर करता है। अभी अंजना जी का फ़ोन आया कि
अच्छी बात है कि आपने अपने आप को फिट रखा है, तो तराशते रहना बहुत ज़रूरी है। तो थिएटर किया है डॉक्टर सईद आलम के साथ, तो अपने आप को ज़िंदा रखना ज़रूरी है, क्योंकि कब आपको कॉल ऑफ ड्यूटी आ जाए, आपकी न्यूज़ कब आ जाए, तो आदमी को मेंटली तैयार रहना चाहिए कि अभी कोई अच्छा रोल मिलता है तो उसके कैरेक्टर में आने के लिए, उसके किरदार में आने के लिए। और अभी बहुत एक्साइटेड मैं भी हूँ, क्योंकि मैंने खुद को अपने देखा नहीं है बहुत दिन से, तो एंड इज़ अ वेरी वेरी सिक्योर, वेरी गुड यूनिट, वेरी गुड डायरेक्टर। एंड आप सभी लोग जो हैं, इस पर्टिकुलर उत्तर प्रदेश की कहानी है, पुलिस के साथ साथ जो साथी ज़िंदगी में चीज़ें हैं प्रतिबद्ध, तो एक कॉल ऑफ ड्यूटी जो, और साथ साथ उसके रहते रहते जो उसके पीछे की कहानी है। क्या देख रहे हैं उत्तर प्रदेश बन रहा है? उत्तर प्रदेश तो पहले ही था, योगी जी के आने तो और उत्तम होना ही। देखिए क्या है कि उत्तर प्रदेश जैसे, क्योंकि मेरा जन्म आगरा में हुआ है, हमारी तो जन्मभूमि है भाई, मातृभूमि तो बिहार है, मेरी मदर जमुई की, मेरी पत्नी इंदौर की, लेकिन उत्तर प्रदेश के साथ मेरा जो संबंध रहा है, मैंने बहुत अच्छे अच्छे कार्य किए। न्यू हॉलैंड ट्रैक्टर्स का लॉन्च किया नोएडा में, ग्रेटर नोएडा में। और सबसे बड़ी बात यह है कि एक विश्वास जो आम जनता में आया है। मैं आज यमुना घाट गया, अपने कुल देवी के दर्शन करने गया, और फिर ठाकुर जी के दर्शन करके आया, तो अब बाकी बिहारी जी के पास जाएंगे। तो क्या है कि अपने जो ब्रज की जो खुशबू है, जो ख़ासतौर पर उत्तर प्रदेश की जो मिट्टी की खुशबू है, वो सामने आए पर्दे पर। उसकी जो फैमिली के थ्रू जो हमारे संयुक्त परिवार है, जो उसकी उथल पुथल है, जो रस्साकशी है उसके बीच में जो चलती है, समाज के बीच में जो है, तो टेलीविज़न जो उसको दिखाता है, और दूरदर्शन के वेव्स, तो बहुत नवनीत साइकिल जी के और पूरी टीम के, अमित राणा जी के साथ ये सब लोग जो टीम चल रही है, तो मुझे लगता है कि ये एक बहुत अच्छी पहल है। और ये हम अपना प्रयास करेंगे कि हम उसको अच्छी तरह करें, और जो जो डायरेक्टर हमसे एक्सपेक्ट करते हैं हम उस पर खरे होते हैं। यही एक एक्टर का काम होता है। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। जगत कलाकार की नगरी में कला का प्रदर्शन करने में आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, बहुत ही अच्छा शहर है। यहाँ पर मैं पहले भी एक बार आ चुका हूँ, और मुझे बड़ा सौभाग्य प्राप्त हुआ था यहाँ शूट करने की। पहले मैं एक एपिसोडिक स्टोरी के लिए आता, सावधान इंडिया, और मैंने बहुत सारे किए हैं। आप जैसे कि लोग जानते हैं, मैंने क्राइम पेट्रोल, सावधान इंडिया, CID, इस तरह के एपिसोडिक्स मैंने बहुत सारा किए हैं। तो पर शुरुआत मेरी इसी के पहले शो से होती है हमारा, जो कि काफ़ी हिट रहा, घरों में देखा गया, बहुत पसंद किया गया, बहुत लंबा चला, 5.5 साल। अभी दोबारा से मौका मिला है मुझे यहाँ पर आने का, आप लोगों के बीच में, आपके शहर में। एक हमारी नई सीरीज़ अब स्टार्ट होने वाली है, जो कि DD के लिए और वेब OTT जो प्लेटफॉर्म है, इसके लिए कर रहे हैं हम लोग, प्रतिबद्ध के नाम से। तो उसके डायरेक्टर हैं माननीय हमारे सिद्धार्थ नागर, जो कि प्रोड्यूसर हैं, डायरेक्टर हैं, राइटर हैं, वो कर रहे हैं। तो अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है आप लोगों के बीच में आके।